दोस्तों, हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 2 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस दुनिया का हर व्यापार या लेन देन मूल के सिद्धांत पर निर्भर करता है। कोई एक छोटे विक्रेता से लेकर बड़ी कंपनी अमेजन जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी अरबों डॉलर की कंपनियों तक हर कोई अपने शुद्ध लाभ की गणना के लिए इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग करता है। इसका उपयोग टैक्स और जीएसटी की गणना में भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी। यहाँ पर होता है जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी बोलते हैं। क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी बोलते हैं। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इसे हम पी से डिनोट करेंगे, इसे हम लाभ कहते हैं। लाभ क्या कहते हैं? लाभ। ये क्या होता है कि जब एसपी क्या करें, एसपी जब सीपी से बड़ा होता है प्रॉफिट जब ही होगा, इसी कंडीशन में होगा जब एसपी सीपी से बड़ा होगा। और लॉस क्या होता है? लॉस मतलब कि हानि, जिसे एल से डिनोट करते हैं, हानि। इसे हम क्या होता है कि मतलब इस कंडीशन, इसमें जो होता है कि सीपी बड़ा होता है एसपी से, मतलब कि कम में वस्तु बिकती है। प्रॉफिट या लॉस, एक और देखो कि प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज है वो क्या है? प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी, सीपी पे कैलकुलेट होगी इनटू 100। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 है, टाइप 1 बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। बेसिक एक वस्तु ₹5000 में खरीदी गई और 600 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे क्या है कि जी कितना है, खरीदी गई मतलब कि तो ये सीपी हो जाएगा, और 600 में बेची गई, बेची मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी हो जाएगा। ना बताओ, लाभ प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, मतलब कि प्रॉफिट यहीं से अगर या तो हम रेशियो ले लें, रेशियो से कर लें, और रेशियो से ना करें तो डायरेक्ट यहीं से हम प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो जाएगा 600 माइनस 500, 100। तो अगर हम परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत पूछें, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज पूछें, लाभ प्रतिशत पूछें, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट मतलब कि 100 अपॉन सीपी, सीपी पे कैलकुलेट होगा 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20%। या तो फिर रेशियो से कर लो, रेशियो से कर लो, सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड जो एक सिंपल है। सेकेंड रेशियो मेथड से, सेकेंड जो हो जाएगा रेशियो मेथड से क्या हो जाएगा, तो सीपी रेशियो एसपी क्या हो जाएगा, 500 रेशियो 600,
क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5:6। इसमें कितनी यूनिट का इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट का। किस पे हो रहा है? 5 पे। 1 यूनिट का इंक्रीज। मैं तुम्हें एक स्टेप और आगे बता रहा हूं। इसमें क्या यूनिट का इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट का। ठीक है, तो यही पी है। क्या है? ये पी है। तो परसेंटेज जो पी हो जाएगा 1 यूनिट कितने में? 5 इंटू 100, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति को 540 में एक वस्तु बेचने पर 10% लॉस हो रहा है। ये क्या है? 10% लॉस एल है, मतलब परसेंटेज लॉस है ये। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी बताओ। सीपी पूछ रहा है, एसपी दे रखा है, तो एल क्या होगा? एल मतलब कि जो लॉस होगा, लॉस यहाँ देखो लॉस कैसे निकालोगे? सीपी बड़ा होता है लॉस में एसपी से, सीपी बड़ा होता है लॉस में एसपी से। तो हम अगर परसेंटेज लॉस निकालें तो क्या हो जाएगा कि सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी। ठीक, सीपी माइनस एसपी, और नीचे सीपी सीपी से होगा, और ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज लॉस है। परसेंट लॉस मतलब कि 10%, 10% ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे 10/100, 10/100 सीपी। अब यहाँ ऐसे करेंगे सीपी अपॉन सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी, सीपी कर गया, और 10 1 जो हो जाएगा 1/10 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी। यहाँ आगे देखें कि 1/10, तो एसपी एसपी कितना है? 540, इधर ले आओ, और अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/10। तो 540 अपॉन सीपी हो जाएगा 9/10, 9/10, 9 छक 54। तो यहाँ पर सीपी कितना निकल गया हमारा? सीपी आ गया 600। ये तो एक मतलब कि डिटेल सॉल्यूशन है, मेथड, फर्स्ट मेथड है ये, मतलब कि ये है फर्स्ट मेथड जो एक सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आपको नेक्स्ट इसी पे 10% लॉस कितना है? 10%। अगर सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड की बात करें तो 10% लॉस, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो लॉस है, 10% लॉस है, मतलब कि 10 पे 1 का लॉस है। 10 पे 10 क्या है? ये है सीपी, 10 पे 1 का लॉस है। तो यहाँ पर जो एसपी होगा तो कितना हो जाएगा? 9। 10 पे जे एसपी हो जाएगा 9, जेएसपी हो जाएगा, तो एसपी 9 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 60, 600, यही सीपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यह है टैब 2। क्या है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स आर्टिकल इक्वल एसपी ऑफ वाई आर्टिकल वस्तुओं की संख्या पर आधारित होता है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मैं बता दूं कि जब कुछ वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया गया पैसा कम या ज्यादा वस्तुओं को बेचकर वसूल किया जाता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है कि एक मैं बताऊं सोल्यूशन क्या होगा इसका, कि कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का क्रय मूल्य, 15 का सीपी, 15 इंटू सीपी, ये हो जाएगा 12 इंटू एसपी, 12 इंटू एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी, लाभ प्रतिशत बताओ, रुक जाओ। तो एस सीपी अपॉन नहीं, एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी,
SP अपॉन CP हो जाएगा 15/12। 15/12 तो यहाँ पर रेशियो निकालो। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 4। तो जो CP SP तक पहुंचने में क्या यूनिट बढ़ गया 1। जी जी क्या है 1? ये है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। तो CP यहाँ कितना हो गया जी, ये क्या हो गया, ये हो गया CP, ये तो SP है। तो यहाँ क्या है लाभ प्रतिशत, तो P परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बूझा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर बूझा है तो प्रॉफिट कितना है, एक कितने पे, CP पे 4 पे इंटू 100, जो हो जाएगा 25%। यूनिट 1 का टैब 2 यही खत्म होता है। इसी प्रॉफिट लॉस की यूनिट 1 का टैब 3 नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।